हेड लाइन्स आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम ख़वातीन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन का ये जलसा एक नया अहद और नया दौर शुरू करेगा। मजीद कहा कि हमारे होते हुए पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। ये वही शहर कराची है जो आमरीत, माशरत और सियासत का महवर शहर कराची है। बयान ये यहाँ पर दफन हो चुके हैं और कोई बताए क्या आने वाले इंतखाबात में इन बहनों ने अगर साथ ना दे तो फिर पाकिस्तान में नताइज कैसे होंगे, इस शहर के नताइज कैसे होंगे। और मैं यहाँ मौजूद ये 2012 के जिना पार्क के बाद पाकिस्तान में खवातीन का सबसे बड़ा जलसा है, वो भी हमारा जलसा था, ये भी हमारा जलसा है। और हमारी खवातीन ने ही पाकिस्तान की सियासत पे और कराची में बाकी लोगों के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। महाजरों को कोई खत्म नहीं कर सकता, आपकी शनाख्त कोई नहीं छीन सकता। आज माओ ने उस पे मोहर लगा दी है कि MQM को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारे होते हुए कोई पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे। वो शहर कराची जो आमरीत के खिलाफ और जमहूरियत के हक में पाकिस्तान का फ्रंट लाइन फोर्स समझा जाता है, वो कराची जो पाकिस्तान का मरकज है, जो आमरीत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे मजबूत मोर्चा और जमहूरियत के हक में सबसे बड़ा और सबसे बुलंद किला है। और ख़वातीन व हज़रात, कराची ही मरकज है, पाकिस्तान का मरकज़ा है जिसके गिर्द पाकिस्तान घूमता था। और पाकिस्तान जिसके गिर्द घूमता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकाली गईं। PTI रहनुमाओं ने कहा कि जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होते रैलियाँ निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेरे क़यादत खुदादाद कॉलोनी तक गुरु मंदिर तक PTI की जानिब से रैली निकाली गई है, जिसमें रुकन सूबाई और कौमी असम्बली जमाल सिद्दीकी, महमूद मौलवी समेत ख़वातीन और मर्द कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक कारकुनान की जानिब से इमरान खान के हक में नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर इमरान इस्माइल का कहना था कि आज हम कप्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं। इस वक्त PDM की हुकूमत सख्त तशवीश में मुब्तला है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। पूरी पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम और डाकुओं की फायरिंग से नौजवानों की अमवात पर गवर्नर सिंध ने भी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कामरान टेसोरी ने पुलिस को खबरदार किया कि पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। गवर्नर कामरान टेसोरी ने वीडियो पैगाम में कहा कि जिस थाने की हुदूद में स्ट्रीट क्राइम का वाक़या होगा खुद जाकर उस थाने में बैठ जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसा वाक़या जो इस्लामाबाद में हुआ है जिस बच्चे की इसमें दरी हुई है, उसको पेड़ से लटका दिया गया। अभी यही गम नहीं भूल रहा है, अफसरदा है इस बात पर कि ऐसा वाक़या इस्लामाबाद में हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो NAD के इस बेटे के साथ हुआ है, कराची के बेटे के साथ हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि अब ये बंद हो जाना चाहिए। और आज मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सिंध के तमाम SHOs और DSPs अब अपनी वर्दियाँ संभाल लें और ये स्नैचिंग का जो सिलसिला है इसको बंद करवाएं, रात दिन काम करें। मैं खुद अगर अब ऐसे वाक़यात हुए तो उस इलाके के SHO के पास थाने में आके बैठूंगा और फिर वही काम होगा, वही एक्शन होगा जो होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सिंध के तमाम SHOs और DSP से कि वो अपनी वर्दियां उठाएं और इलाकों में निकल जाएं और वो परफॉर्मेंस दें जो कि कराची और सिंध की आवाम चाहती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं 48 आवर्स का टाइम दे रहा हूँ तमाम SHOs को कि वो अपना तमाम किबला दुरुस्त करें। IG सिंध बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक नियत आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने तमाम नीचे SHOs को, SSPs और DIGs को कहें कि इस स्नैचिंग के अजाब से शहर कराची के लोगों की जान छुड़ाएं, सिंध के लोगों की जान छुड़ाएं। शुक्रिया।
पीटीआई ने कराची के थानों में रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में स्टेट क्राइम को रोकने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएं। इंसाफ हाउस में एमपी अरसलान ताज और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर 5-5 हज़ार रुपए के मोबाइल फ़ोन के लिए शहरी कत्ल हो रहे हैं। इस साल 81,000 वारदातें हुई हैं। 96 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर शहर को तबाह कर रहे हैं। 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीटीआई मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहर का आने वाला मेयर इमरान खान का नामजद करदा होगा। पीटीआई का मेयर ही कराची के मसाइल हल करेगा। शहर कायद के इलाके मलीर में 20 साला दुल्हन जेवरात और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गई। मलीर के मुअम्मर शख्स को तीसरी शादी करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर खबर सामने आने पर पुलिस की दौड़ें लग गईं और मुद्दई को तलाश करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कायद में कम उम्र लड़की का मुअम्मर शख्स को शादी का झांसा देने का एक नया केस सामने आ गया। कराची में थाना मलीर सिटी के रिहायशी 52 साला बशीर अहमद की 20 साला बीवी शादी के 1 माह बाद ही जेवरात और 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। शादी के बाद दोनों मियां बीवी की टिकटॉक पर एक वीडियो भी सामने आई थी। सोशल मीडिया पर कम उम्र लड़की के शादी के बाद घर से चोरी की खबर सामने आने पर पुलिस की दौड़ें लग गईं और मुद्दई को तलाश कर लिया। पुलिस हुकाम ने मलीर सिटी के रिहायशी मुतासरा शख्स बशीर अहमद वल्द अब्दुल शकूर को ढूंढकर उनका मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा शौहर की मुद्दयत में लड़की आयशा और उसके बाप के खिलाफ किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी की दफात 406 और 420 शामिल की गई हैं। जावेद कायम खानी, सिटी 21। अब आपको बताएं कि सरजानी टाउन के मरकजी नाले में ताखिर ने मुसाफिरों का जीना मुहाल कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सेंट्रल में गंदा पानी मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बना हुआ है। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। कराची में नालों की हालत जार न बदली जा सकी। सड़कों पर ट्रैफिक के बजाय गंदा पानी बह रहा है, जिसने सरजानी रोड को गड्ढों में तब्दील कर दिया। शहरी कहते हैं ये अजाब 1 साल से भुगत रहे हैं। मुसलसल गंदगी ने जिंदगी मफलूज और प्रॉपर्टी की कीमतें गिरा दी हैं। भाई हम लोग तो गाड़ियाँ चलाते, गलियों में जाते, सारे गटर भरे हुए, गलियों में जो है ना इतना पानी रोका हुआ कि हम लोग गाड़ी नहीं लेकर जाते, मना कर देते ग्राहक को। अब तो काफ़ी सालों से है भाई, यहाँ पे तो इतना आने जाने वाली कितनी मुश्किल है। एम्बुलेंस जा नहीं सकती, हम कोई बीमार हो जाए तो ले जाना मुश्किल हो जाता है। अब क्या करें, कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पे। यूसुफ गोट सरजानी और न्यू कराची सेक्टर 5D के मकीन कहते हैं जहाँ नाला नहीं वहाँ नाले का कचरा ना उठाए जाने के बाइस हर वक्त धूल मट्टी और गर्दो गुबार का तूफान बरपा रहता है। इससे गाड़ियाँ गुजरती हैं, हम लोगों को मास्क लगाने पड़ते हैं, चेहरे ऐसे हो जाते हैं धूल मट्टी, दुकानों के कारोबार हमारे बर्बाद हो गए, कोई घाक नहीं आते, कोई वो नहीं होता, बहुत परेशान है इससे हम। हमारे सामने रक्शे कल्टी हो चुके हैं, रक्शे उसके बावजूद बड़ी गाड़ी जो है ना ट्रक हो गई, ये मजदे हो गए, इनके एक्सेल टूटे, इनके हिस्से टूटे हैं। यहाँ पे रोजाना ही हादसे होते रहते हैं और एक लेडीज भी गाड़ी की रिक्शे के नीचे आ चुकी है। यहाँ पर आवाम का मुतालबा है कि 4 के चौरंगी से खमीसो गोट नदी तक नाले और सड़क की ताम जल्द अज जल्द मुकम्मल कराया जाए। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गर्म मलबूसात की मांग भी बढ़ गई है। महंगाई सेकंड हैंड कपड़ों पर भी असरअंदाज हो गई है। शहरियों का लंडा बाजार में सेकंड हैंड गर्म मलबूसात कुव्वत खरीद में मिलने पर इजहार इत्मीनान। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मौसम सरमा के आते ही गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ जाती है। शहरों में इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़ों के बाजार सज गए, जहां सेकंड हैंड जैकेट्स, स्वेटर्स, स्वेट शर्ट्स समेत दीगर गर्म मलबूसात की खूब खरीदो फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि बाजारों में नए स्वेटर्स, जैकेट्स और दीगर मलबूसात बहुत महंगे हैं। सेकंड हैंड गर्म मलबूसात बआसानी कुव्वत खरीद में आ जाते हैं। यहाँ तो बहुत सस्ती है, यहाँ तो अब हमने 300-300 रुपए की जैकेटें ले ली, जो और बाजारों में 2-2, 3-3 हज़ार की जैकेट है, हमने अभी लिए 200-200 रुपए के लिए और 300-300 रुपए के लिए। बाहर तो खैर ज़्यादा महंगी है, 2,500 से 3,000 तक की ऐसी मिलती है। हाँ अच्छा। यहाँ हमें आराम से मिल गई 250-300। सस्ते गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों में खूब रश नजर आ रहा है। सेकंड हैंड गर्म मलबूसात चाइना, यूरोप समेत दीगर ममालिक से लाए जाते हैं। ये गर्म मलबूसात औसतन 200 रुपए और इससे जायद पर फरोख्त किए जाते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
شہر قائد میں لگے بچت بازار نے اب عوام کی مشکل آسان کر دی ہے۔ خواتین، بچے اور مرد سبھی کلفٹن کے بچت بازار سے مطمئن ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ باہر 4000 میں فروخت ہونے والی جیکٹ 1200 روپے میں دستیاب ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے سب کے ہوش اڑا دیے، لیکن شہر میں لگنے والے بچت بازار شہریوں کی مشکلات میں کسی حد تک کمی کا سبب بن گئے۔ ہفتے میں 2 روز لگنے والے کلفٹن بچت بازار سے بھی عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ خواتین، بچے اور مرد سبھی کلفٹن کے بچت بازار سے مطمئن نظر آئے۔ ہفتے اور اتوار کو لگنے والے کلفٹن کے اس بچت بازار میں بچوں کے کھلونے، خواتین کی جیولری اور مردوں کے ہینڈ گلوز کے ساتھ سبھی کچھ انتہائی مناسب داموں میں ملتا ہے۔ جی، باہر کے مقابلے میں تو کافی مناسب ہے، اور سنڈے بازار میں بھی شوز لیے، یہ بھی کافی اچھے لگے تو لیے، اچھے قیمتیں بھی صحیح ہے، پیسے بتا رہے ہیں لیکن سمجھ میں آ رہی ہے اچھی لگی لے لیے۔ آئیے، باقی گلف وغیرہ بھی ہیں، شوز وغیرہ ہیں اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، آئے لوگ دیکھیں تو اچھی لگے گی، کافی چیزیں بہتر ہے۔ پردے فروخت کرنے والے دکاندار کا کہنا تھا کہ جو پردہ باہر 5000 میں دستیاب ہے وہ ہم 3000 میں فروخت کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو چیز آپ کو باہر سے 5000 روپے کا پردہ ملے گا وہ یہاں پہ ہم 3000 روپے کا سیل کر رہے ہیں۔ کوالٹی آپ کو وہی چیز ملے گی، آپ میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، آپ کو یہ نظر آئیں گے، اس میں جوٹ، ویسکوس، شنگائی، جس طرح کی آپ کو ورائٹی جس کسٹمر کو چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پہ ملے گی آپ کو اس بازار میں۔ سردی کے حوالے سے اتوار بازار میں جیکٹس بھی موجود ہیں۔ باہر 4000 میں فروخت ہونے والا جیکٹ 1200 میں دستیاب ہے۔ خواتین کے زیورات بھی انتہائی مناسب داموں میں مل رہے ہیں، جس سے خواتین انتہائی مطمئن نظر آئیں۔ خواتین کے لیے سنڈے بازار میں یہاں پہ ہر چیز کم ریٹ میں ملتی ہے۔ مارکیٹ میں دکان سے جائیں گے تو 300 250 کی ملتی ہے، یہاں پہ 150 کی سیل کرتے ہیں۔ ہر چیز میں جو ہے نا کم سے کم پرائس میں یہاں پہ 50 روپیز 100 روپیز کم میں سیل ہوتی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بچت بازار دیگر مقامات پر بھی لگنے چاہیے تاکہ مہنگائی کے دور میں عوام کو کچھ سہولت میسر آئے۔ کیمرہ مین حیدر علی کے ہمراہ شمائلہ نیازی، سٹی 21۔ شہر میں گیس بحران اور مہنگائی سے شہری پریشان ہیں۔ لکڑی کی قیمت میں اضافے سے کرنگی ناصر کالونی میں لکڑی کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گیس نہیں ہے اور لکڑی خرید نہیں سکتے۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ حبیب خان کی رپورٹ۔ مہنگائی نے گیس بحران سے پریشان شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ کرنگی میں ٹال پر لکڑی کا کام بھی متاثر، تاجر پریشان ہو گئے۔ ٹال کے مالک غلام حسین کا کہنا ہے کہ لکڑی کی قیمت میں مسلسل اضافے سے کاروبار 50% کم ہو گیا ہے۔ گیس کی شارٹیج ہے مگر لوگ LPG پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، لکڑی بھی مہنگی بڑھ رہی ہے، لوگوں کو خریداری میں بھی تقریباً 50% کمی آ گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ کرنگی ناصر کالونی کے مکین کہتے ہیں کہ علاقے میں گیس بالکل نہیں، مجبوراً لکڑی اور سلنڈر استعمال کر رہے ہیں۔ باہر سے روٹی لینا اور سلنڈر بھی مہنگا پڑ رہا ہے۔ روٹی تندور کی جو مہنگی ہے، میں اس کی کیا باتیں کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ اب ٹائم ٹو ٹائم ملتی نہیں ہے۔ مثلا ہے نا کہ سارے علاقہ جب گیس سے بند ہو گیا، سارے لوگ تندور پہ پہنچ گئے تو سب کو مطلب ٹائم روٹی نہیں مل پاتی ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہ پیسہ تو آدمی خرچ کر ہی رہا ہے، لیکن یہ تکلیف ہے الگ ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بچے اسکول نہیں جا پاتے، ہم اپنے کاموں پہ صحیح طرح نہیں جا پاتے۔ گزشتہ 4 ماہ میں لکڑی کی قیمت میں 400 روپے فی من تک اضافہ ہو چکا ہے، جس سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی۔ سلنڈر کا استعمال بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ کھارادر جنرل ہسپتال میں ڈائلسس ونگ کا افتتاح کر دیا گیا۔ KGH کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے کہ ڈائلسس کے چارجز 2850 روپے رکھے ہیں تاکہ عام آدمی بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ KGH میں ڈائلسس ونگ کا افتتاح ملیشین کونسل جنرل نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور معاشی عدم توازن نے دنیا بھر میں جدید طبی سہولیات کا حصول دشوار کر دیا ہے۔ معیاری طبی خدمات کا حصول عام آدمی کی دسترس میں لانے کے لیے فلاحی اداروں اور مخیر شخصیات کا کردار انتہائی اہم ہے۔ KGH میں انتہائی رعایتی نرخوں پر ڈائلسس کی سہولت انسانیتی خدمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ CEO ڈاکٹر خالد کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈائلسس کا ایک سیشن 7000 سے 15000 روپے تک ہوتا ہے، جبکہ یہاں یہ سہولیات 2850 روپے میں فراہم کی گئی ہیں۔ جمعیت پنجابی سوداگران کی جانب سے کراچی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 2 نئے اسکولز کا افتتاح کیا گیا۔ تقریب میں بچوں کو اسناد اور انعامات بھی دیے گئے۔ کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ جمعیت پنجابی سوداگران کی جانب سے 2 نئے اسکولوں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیت پنجابی سوداگران کے صدر محمد سلیم فاروقی کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، جبکہ ہمارے اسکول کے بچے کسی بھی پرائیویٹ اسکول کے بچوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ سلیم فاروقی، صدر جمعیت پنجابی سوداگران دل۔ جمعیت گزشتہ 70 سال سے تعلیم کی
मेयार को तालीम के लिए खिदमात को काम करती रही है। कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर शमीम फरपो ने कहा कि मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत को सोचना होगा कि किस तरह मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। देखिए आज यानी क्या कहते हैं, बहुत ही फख्रिया में ये बात कहूँगा कि मैं खासा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये तकरीब मोहम्मद आरिफ ग्लासवेयर वाला स्कूल जो मेरे वालिद मोहतरम थे उनके नाम पे ये स्कूल कायम किया गया था, ये मैंने कायम किया था। और उस वक्त दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि भाई ये स्कूल आप अपने आप चलाएं, लेकिन मैंने जमीयत के हवाले किया। तकरीब के दौरान बच्चों में असनाद और इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में ताहा, अब्दुल मालिक, अहमद रजी केमिकल वाला, आसिम शकील दवा वाला, साकिब इकबाल बम्बई वाला, दानिश सईद कलकत्ता वाला, कामरान मतीन बटला और दीगर ने भी शिरकत की। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के चौथे कन्वोकेशन में 600 से ज़ायद फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां तफवीज़ की गईं। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने तकरीब से खिताब में कहा कि आपको वालिदैन और असातिज़ा की बदौलत ये डिग्रियां मिली, उनकी कदर करें। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। जिना यूनिवर्सिटी से मुस्तकबिल के मजीद सैकड़ों डॉक्टर ने मुल्क को कौम की खिदमत के लिए डिग्रियां हासिल कर लीं। JSMU का चौथा जलसा तकसीम असनाद सजा, जिसमें 600 तहसील तलबा और तलबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। 2020 और 21 के बेहतरीन ग्रेजुएट्स और पोजीशन होल्डर्स में 40 मेडल्स भी तकसीम किए गए, जिस पर तलबा खुश नजर आए। मैं बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी का ग्रेजुएट हूँ 2021 के बैच का, तो मुझे 4 मेडल्स अवार्ड हुई है। बेस्ट ग्रेजुएट, फाइनल ईयर फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट बैच 2021 एंड ऑनर्स इन बेसिक डेंटल साइंस। जाहिर सी बात है कि ये जो 5 साल के दौरान हमने जितनी भी पढ़ाई की, जितनी मेहनत की, उसमें माँ बाप का किरदार तो हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। तो माँ बाप ने भी साथ साथ मेरे मेहनत की है। मेरे फादर और मदर दोनों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझे मोटिवेट किया कि मैं आगे जो है वो परस्यू कर सकूं। मुझे डिग्री मिली है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, तो बेसिकली मैं फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पेरेंट्स जो हैं बहुत सपोर्टिव थे, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। अगर पेरेंट्स ना हो तो आई थिंक यहाँ तक पहुँचना बहुत हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। BDS के तालिब इल्म ने 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। MBA, MHPE, EMB, EMBA और MSPH की बेहतरीन तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने खिताब में कहा कि नौजवानों को रियासत का इंतजार किए बगैर अपने हिस्से का काम करना होगा। पाकिस्तान में मसाइल हैं, लेकिन वसाइल भी बहुत हैं। मुल्क की खिदमत करें। जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आज ये अहद करें कि आज दिन तक तो आपके वालिदैन ने आपका हाथ थामे रखा है, लेकिन आज के बाद आपने अपने वालिदैन का सारी जिंदगी हाथ थामे रखना है। तकरीब में वजीर जामियात सिंध इस्माइल राहू भी शरीक हुए, जिन्होंने फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां तकसीम की। अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखकर वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वालिदैन ने लड़कियों को तालीम से ज़रूर आरास्ता करने का मशवरा दिया। ये बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, ना सिर्फ एक अच्छी स्टूडेंट है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ये जो अवार्ड मिला है ना एकेडमिक साइड पे, तो इसको एक अवार्ड हमारी तरफ से एज अ बेस्ट डॉटर का भी मिलना चाहिए। मेरा ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है आला से आला तालीम हासिल करे, और वो बच्चे जो वसाइल ना होते हुए भी अपना आगे ये कैरियर बनाते हैं तो उनके लिए बेइंतहा खुशी की बाइस होता है। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लड़कियों की पढ़ाई तो मेरे ख्याल से लड़कों से भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी आगे की नस्ल को जो एजुकेट करना है वो औरतें ही करती हैं। साबिक DG हेल्थ KMC डॉक्टर बीरबल और उनकी दख्तर सपना कुमारी ने बैक वक्त मास्टर की डिग्री हासिल की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा, सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। हल्की सर्द हवाओं ने शहर का रुख किया तो विंटर फेस्टिवल्स भी सज गए हैं। डालमिन मॉल में होने वाली तकरीब में अदाकारा सदफ कंवल ने भी शिरकत की। मजीद अहवाल बताएंगे राहिल बेग। शहर में कोयटा की हवाओं की दस्तक के साथ ही तकरीबात भी अपने जोबन पर है। डालमिन मॉल में होने वाले फेस्टिवल में फौजी बैंड ने खूबसूरत धुनों से हाज़रीन को खूब महसूस किया। फेस्टिवल में अदाकारा सदफ कंवल पहुंची तो उनके मदह उनकी एक झलक देखने के लिए बेकरार नजर आए। खुशकिस्मत फैंस को ही सेल्फी का मौका मिला। अदाकारा सदफ कंवल कहती हैं, सर्द मौसम मुझे पसंद है, मगर कराची में सर्दी कम वक्त के लिए आती है। मुझे विंटर्स पसंद है, लेकिन हमारे कराची में सर्दियाँ नहीं आती है पेरेंटली, तो हम लाहौर इस्लामाबाद में विंटर गुजारने चले जाते हैं। अक्सर शूट्स होती हैं तो एंजॉय कर लेते हैं वहाँ पे। हाज़रीन की तवज्जो के लिए फनकारों ने सर्कस के करतब भी पेश किए। तकरीब में मौजूद शिरका ने इवेंट को खुश आइंद करार दिया। अच्छा लग रहा है और डिफरेंट लग रहा है, और
ये है कि एंजॉय करने के लिए रुक गए हैं, हम लोग तो शॉपिंग के लिए आए थे। बहुत ज़बरदस्त है, एवरीथिंग इज़ सो नाइस, सो शहरियों ने कहा कि शहर में इस तरह के इवेंट्स नागुरेज हैं। ऐसे में न सिर्फ शॉपिंग के साथ साथ तफरीह का भी सामान मयसर होता है। विंटर फेस्टिवल से लुत्फानंदोज होते शरका का कहना था इस तरह के इवेंट वक्त की अहम ज़रूरत और ताज़ा हवा का झोंका है। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ राहिल बेग, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।